जब अहंकार देवताओं को चुनौती दे दे, जब कोई असुर स्वयं को भगवान समझने लगे और जब धरती पर धर्म की आवाज दबा दी जाए, तब ईश्वर शांत नहीं रहते। तब ईश्वर प्रकट होते हैं प्रलय बनकर। न दिन न रात, न घर के भीतर न बाहर, न मनुष्य न पशु, न अस्त्र न शस्त्र। एक ऐसा वरदान जिसने मृत्यु को भी धोखा दे दिया था, और एक ऐसा असुर जिसे लगा अब मुझे कोई नहीं मार सकता। लेकिन वो भूल गया था, भगवान नियम नहीं, नियमों की रचयिता है। जब एक पिता अपने ही पुत्र को मारने पर उतर आया, जब एक नन्हा बालक नारायण नाम जपता रहा, और जब पूरे ब्रह्मांड में भय का साम्राज्य फैल गया, तभी एक खंबे के भीतर से आई ऐसी गर्जना जिसने तीनों लोक हिला दिए, और प्रकट हुआ एक ऐसा रूप, आधा मनुष्य आधा सिंह, आंखों में अग्नि, नाखूनों में प्रलय, नाम नरसिंह। आज की कहानी है एक अमर बनने वाले असुर की, और उस अवतार की जो स्वयं मृत्यु से भी डरावना था। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज आप सुनेंगे अहंकार के सबसे भयानक अंत की कथा और एक भक्त की अमर विजय की कहानी। जय श्री नरसिंह, जय भक्त प्रहलाद। कहानी की शुरुआत बहुत प्राचीन समय की बात है। एक था असुरों का राजा हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु अत्यंत बलशाली, क्रूर और अहंकारी था। उसका एक ही लक्ष्य था, संपूर्ण ब्रह्मांड पर शासन करना और स्वयं को भगवान कहलवाना। उसके भाई हिरण्याक्ष का वध भगवान विष्णु ने वराह अवतार में किया था। इसी का बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यपु ने कठोर तपस्या शुरू की। हिरण्यकश्यपु ने केवल वरदान नहीं मांगा, उसने उसे अर्जित किया। उसने एक पैर पर खड़े होकर हाथ ऊपर उठाकर हजारों वर्षों तक तपस्या की। उसके सिर से निकलने वाली तपो अग्नि ने स्वर्ग को तपा दिया था। पुराणों के अनुसार दीमक यानी टर्माइट्स ने उसके शरीर के मांस को खा लिया था। केवल हड्डियों का ढांचा बचा था, लेकिन उसके प्राण उसकी हड्डियों में अटके थे। ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो उन्होंने अपने कमंडल के जल से उसे पुनर्जीवित किया। वरदान की एक एक शर्त का गहरा अर्थ, मृत्यु के स्थान का निषेध। हिरण्यकशिपु ने कहा, हे पितामह, आपकी बनाई हुई किसी भी जगह पर मेरी मृत्यु ना हो। जब ब्रह्मा ने पूछा कि विस्तार से बताओ, तो उसने जोड़ा, न घर के भीतर न घर के बाहर। उसने सोचा कि ब्रह्मांड में इनके अलावा तीसरी कोई जगह ही नहीं है। काल यानी समय पर विजय। उसने काल चक्र को चुनौती दी। उसने कहा, मेरी मृत्यु न दिन के प्रकाश में हो जब सूर्य चमक रहा हो, और न ही रात के अंधेरे में। उसने संध्या काल के बारे में सोचा ही नहीं। उसे लगा उसने समय को बांध लिया है। सृष्टि के जीवों से सुरक्षा। उसने ब्रह्मा जी की पूरी इन्वेंट्री को ही खारिज कर दिया। न मैं आपके द्वारा बनाए गए किसी मनुष्य से मरूं, न किसी पशु या जंगली जानवर से, न देवताओं से, न असुरों से, और न ही सांपों यानी नागों से। यहाँ उसने सोचा कि अगर कोई जीव उसे मार ही नहीं सकता तो वो सर्वशक्तिमान है। युद्ध और शस्त्रों से सुरक्षा। उसने कहा, मुझे कोई ऐसा हथियार न मार सके जो प्राणों को हर ले। न अस्त्र यानी जैसे तीर जो फेंक कर चलाए जाते हैं, न शस्त्र जैसे तलवार या गदा जो हाथ में पकड़ कर चलाए जाते हैं। उसने भौतिक धातु से बनी हर चीज से सुरक्षा मांग ली। स्थान और तत्व। उसने अंतिम सुरक्षा कवच मांगा। न मेरी मृत्यु भूमि पर हो और न ही आकाश में। उसे लगा कि अगर वो जमीन पर नहीं गिरेगा और हवा में नहीं उड़ेगा तो वो सुरक्षित है। वरदान के पीछे का अहंकार। वरदान मिलने के बाद हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से एक और खास बात कही थी, अप्रतिद्वंद्वताम युद्धे, यानी पूरे ब्रह्मांड में मेरा कोई प्रतिद्वंदी ना हो। इंद्र का सिंहासन, लोकपालों की शक्तियां और तपस्वियों का पुण्य सब मेरे अधीन हो जाए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु तो कह दिया, लेकिन वे जानते थे कि हिरण्यकशिपु ने अपनी मृत्यु का रास्ता खुद ही बनाया था।
उसने जीवों से सुरक्षा मांगी थी, लेकिन वो ये भूल गया कि ईश्वर अजन्मा है और वो किसी भी रूप में प्रकट हो सकता है। हिरण्यकशिपु का शासन और उसके अत्याचारों की गाथा। वरदान मिलते ही उसने स्वयं को ईश्वर घोषित कर दिया। उसने आदेश दिया कि पूरे ब्रह्मांड में केवल उसकी पूजा होगी। उसने ऋषि मुनियों के आश्रम उजाड़ दिए और यज्ञ अनुष्ठान बंद करवा दिए। जो उसकी पूजा नहीं करता था उसे मौत की सजा दी जाती थी। देवलोक पर कब्जा। उसने अपनी शक्ति के बल पर स्वर्ग के राजा इंद्र को हरा दिया और देवलोक पर अपना अधिकार जमा लिया। देवताओं को अपने ही घर से भागना पड़ा और वो दर दर भटकने लगे। अपने ही पुत्र प्रहलाद पर जानलेवा हमले। हिरण्यकश्यपु का सबसे बड़ा अत्याचार उसके अपने बेटे प्रहलाद पर था, क्योंकि प्रहलाद उसकी जगह भगवान विष्णु यानी नारायण की भक्ति करता था। उसे मारने के लिए हिरण्यकश्यपु ने ये सब किया। जहर देना, प्रहलाद को जहर पिलाने की कोशिश की गई। हाथी से कुचलवाना, उसे पागल हाथियों के सामने फेंका गया। पहाड़ से फेंकना, ऊंची पहाड़ियों से नीचे गिरा दिया गया। जहरीले सांप, उसे ऐसे कमरे में बंद किया गया जहां भयानक सांप थे। होलिका दहन, उसने अपनी बहन होलिका, जिसे आग से न जलने का वरदान था, कि गोद में प्रहलाद को बिठाकर आग लगा दी। धर्म का विनाश, उसने संसार से धर्म और सत्य को खत्म करने का प्रयास किया। उसका मानना था कि शक्ति ही सब कुछ है और करुणा या भक्ति के लिए उसके राज्य में कोई जगह नहीं थी। भक्त प्रहलाद की जन्म कथा और उनकी जन्म से जुड़ी परिस्थितियां। कथा की शुरुआत हिरण्यकशिपु के घोर तप से होती है। जब हिरण्यकशिपु अमर होने का वरदान पाने के लिए मंदराचल पर्वत पर कठोर तपस्या करने गया, तब स्वर्ग के राजा इंद्र ने सोचा कि यही सही समय है असुरों के नाश का। देवताओं ने असुरों की राजधानी पर आक्रमण कर दिया। माता कयाधु का अपहरण और देव ऋषि नारद का प्रवेश। इंद्र हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु को बंदी बनाकर स्वर्ग ले जाने लगे। इंद्र का मानना था कि असुर की पत्नी के गर्भ में जो संतान है वह भी बड़ा होकर असुर ही बनेगा और देवताओं को कष्ट देगा। तभी बीच रास्ते में देव ऋषि नारद प्रकट हुए। उन्होंने इंद्र को रोका और कहा, इंद्र, इस स्त्री को छोड़ दो। इसके गर्भ में कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि भगवान विष्णु का परम भक्त पल रहा है। ये बालक संसार में भक्ति का आदर्श बनेगा। इंद्र ने नारद जी की बात मान ली और कयाधु को उनके संरक्षण में छोड़ दिया। नारद मुनि कयाधु को अपने आश्रम ले आए। यहाँ से प्रहलाद के गर्भ संस्कार की मुख्य प्रक्रिया शुरू होती है। कयाधु आश्रम में रहकर नारद जी की सेवा करने लगी। नारद जी प्रतिदिन उन्हें भगवान विष्णु की महिमा, धर्म, ज्ञान और भक्ति की कथाएं सुनाते थे। कयाधु तो उन कथाओं को सुनती ही थी, लेकिन गर्भ में स्थित बालक प्रहलाद उन दिव्य वचनों को पूरी चेतना के साथ सुन रहे थे। यही कारण था कि असुर कुल में जन्म लेने के बावजूद प्रहलाद के मन में भगवान विष्णु यानी नारायण के प्रति अटूट प्रेम और विश्वास पैदा हो गया। जब हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी से वरदान पाकर लौटा, तब नारद मुनि ने कयाधु को वापस सौंप दिया। कुछ समय पश्चात एक दिव्य नक्षत्र में कयाधु ने एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। जन्म के समय के विशेष लक्षण। बालक प्रहलाद के चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। आमतौर पर असुर बालक जन्म से ही क्रोध या मोह के लक्षण दिखाते हैं, लेकिन प्रहलाद शांत और आनंदित थे। उनके मुख से स्वाभाविक रूप से नारायण शब्द उच्चारित होता था। विरोधाभास। असुर महल में भक्त, पिता और पुत्र का संघर्ष। हिरण्यकशिपु को जब ये पता चला तो वो क्रोध से भर गया। उसने प्रहलाद को समझाया, डराया, धमकाया, लेकिन प्रहलाद डरा नहीं। उसने कहा, पिताजी, सच्चे भगवान तो विष्णु हैं। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए। आग में डलवाया, विष पिलवाया, हाथियों से कुचलवाया, पहाड़ से गिरवाया, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की। एक दिन हिरण्यकशिपु ने क्रोध में आकर प्रहलाद से पूछा,
जिस विष्णु की तुम पूजा करते हो, क्या वो इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने निडर होकर कहा, हाँ पिता, भगवान हर जगह हैं। हिरण्यकशिपु ने क्रोध में आकर अपने गदा से उस स्तंभ पर प्रहार किया। उसी क्षण स्तंभ फट गया, धरती कांप उठी, आकाश गूंज उठा और उस खंबे से एक अद्भुत, भयानक और दिव्य रूप प्रकट हुआ। वही था भगवान नरसिंह, आधा मनुष्य आधा सिंह। अहंकार का अंत। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को संध्या के समय, न दिन न रात, दरवाजे की चौखट पर, न अंदर न बाहर, अपनी गोद में, न धरती न आकाश, अपने नाखूनों से, न अस्त्र न शस्त्र, उसका वध कर दिया। इस प्रकार अहंकार का अंत और धर्म की विजय हुई। भक्त पर कृपा। भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। तब भक्त प्रहलाद ने विनम्र स्तुति की। भक्ति देखकर भगवान नरसिंह शांत हुए और प्रहलाद को आशीर्वाद दिया, जहां भी मेरा नाम लिया जाएगा, वहां मैं अपने भक्तों की रक्षा करूंगा। भगवान नरसिंह की कथा से हमें क्या सीख मिलती है? भगवान नरसिंह की कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं है, ये मानव जीवन के लिए एक गहरा संदेश है। इस कथा का हर पात्र हमें कुछ न कुछ सिखाता है। 1. अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। हिरण्यकशिपु अत्यंत शक्तिशाली था, लेकिन उसका अहंकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। उसने स्वयं को भगवान समझ लिया और यही सोच उसके पतन का कारण बनी। शिक्षा। जिस दिन इंसान अपने ज्ञान, शक्ति या पद पर घमंड करने लगता है, उसी दिन उसका पतन शुरू हो जाता है। 2. भगवान नियमों से बंधे नहीं होते। हिरण्यकशिपु को लगा कि उसने मृत्यु को भी धोखा दे दिया है, लेकिन वो भूल गया कि नियम भगवान बनाते हैं, भगवान नियमों से बंधते नहीं। नरसिंह अवतार ने ये सिद्ध कर दिया, यानी ईश्वर की शक्ति हमारी सोच और गणनाओं से कहीं ऊपर है। 3. सच्ची भक्ति निर्भय बनाती है। प्रहलाद एक छोटा सा बालक था, लेकिन उसके मन में जरा सा भी भय नहीं था, कारण उसे अपने भगवान पर पूर्ण विश्वास था। शिक्षा। सच्ची भक्ति इंसान को भीतर से मजबूत बनाती है, डर को खत्म कर देती है। 4. धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर किसी भी रूप में आते हैं। भगवान विष्णु शांत भी हैं और आवश्यकता पड़ने पर भयंकर भी। नरसिंह अवतार ये सिखाता है कि जब अधर्म अपनी सीमा पार करता है तो ईश्वर स्वयं हस्तक्षेप करते हैं। शिक्षा। अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। 5. परिवार में भी अधर्म का विरोध करना धर्म है। प्रहलाद ने अपने पिता की गलत मार्ग का समर्थन नहीं किया, बल्कि सत्य का साथ दिया। शिक्षा। यदि अपना ही कोई व्यक्ति गलत कर रहा हो तो चुप रहना भी अधर्म हो सकता है। 6. भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, त्याग नहीं करते। प्रहलाद पर कई संकट आए, लेकिन हर बार भगवान उसकी रक्षा करते रहे। शिक्षा। कठिन समय ये नहीं दर्शाता कि ईश्वर हमें छोड़ चुके हैं, बल्कि ये हमारी आस्था की परीक्षा होती है। 7. क्रोध भी धर्म की रक्षा के लिए हो सकता है। भगवान नरसिंह का क्रोध विनाशकारी था, लेकिन उसका उद्देश्य अधर्म का नाश था, न कि अहंकार। शिक्षा। क्रोध गलत नहीं, गलत उद्देश्य के लिए क्रोध गलत होता है। 8. भक्ति से बड़ा कोई अस्त्र नहीं। हिरण्यकशिपु के पास वरदान था, शक्ति थी, सेना थी। प्रहलाद के पास केवल भक्ति थी और अंत में भक्ति की ही विजय हुई। शिक्षा। जब विश्वास सच्चा हो तो ईश्वर स्वयं हमारी ढाल बन जाते हैं। 9. ईश्वर हर जगह हैं। ये कथा हमें ये भी सिखाती है कि भगवान मंदिर, मूर्ति या स्थान तक सीमित नहीं है। प्रहलाद का वाक्य भगवान हर जगह हैं पूरी कथा का सार है। भगवान नरसिंह की कथा हमें सिखाती है कि अहंकार का अंत निश्चित है, भक्ति अमर है। अधर्म कितना भी शक्तिशाली हो, धर्म की जीत होगी, और जब भक्त पर संकट आता है तो भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। जय श्री नरसिंह। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में लिखें जय श्री नरसिंह। मिलते हैं अगली कथा में।
धन्यवाद।